और मैंने कहा कि अगर आप प्रेम, संपत्ति, संबंध और सम्मान चाहते हैं इस दुनिया में, तो शक्ति पर आपको काम करना पड़ेगा। और शक्ति पाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। और साधना का पहला चरण है अपने मन को समझना। अगर आप हस्तमैथुन के शिकार हैं, पोर्न देखते हैं, 6 घंटा डेली स्क्रॉल करते हैं, और नशा करते हैं, तो आप भूल जाइए कि आप दुनिया में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन बेहोश है। सिंपल सी बात। अगर इन 4 में से 2 फीचर भी आपके अंदर हैं कि आप नशा कर रहे हैं, आप हस्तमैथुन का शिकार हैं, आप पोर्न देख रहे हैं, आप 6 घंटा स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर चारों का शिकार है, तब तो आपको मांगने पर भीख भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इन चारों का शिकार हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपका मन बेहोश है, बस। तो अगर आपका मन बेहोश है, तो आपको इसे जगाना पड़ेगा कि जाग भैया, तू ही हमें बर्बाद कर रहा है। पड़ोसी बर्बाद करें समझ में आता है, रिश्तेदार बर्बाद करें समझ में आता है, मित्र बर्बाद करें समझ में आता है, मन बर्बाद कर रहा है। आज के भारत में 70% लोगों को उनका मन ही उनको बर्बाद कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यार ये सब हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। साधना के जो सूत्र हैं वो धर्मों में दिए हो। दुनिया के सारे धर्म का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है कैसे जो है मानव को महामानव बनाया जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं आपको रामचरितमानस पढ़ा रहा हूं, और बालकांड चल रहा है। बालकांड की शुरुआत में तुलसीदास जी ने मन की चर्चा की, सरस्वती की चर्चा की, शंकर यानी संत की चर्चा की, विवेक की चर्चा की, खल की चर्चा की। अब वो अपनी चर्चा पर आ गए हैं कि भाई साहब, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं आपने मुझसे बुरा न कोई। साधना में जो चीज आपके अंदर पैदा होती है वो विवेक है। सेवा करोगे विवेक पैदा होगी, सेवा करोगे विवेक पैदा होगा, ध्यान करोगे विवेक पैदा होगा, सत्संग में बैठोगे विवेक पैदा होगा, साहित्य पढ़ोगे विवेक पैदा होगा। ये सब रास्ते हैं विवेक को पैदा करने। और विवेक एक रोशनी, एक प्रकाश है जो जिसके पास है बस उसी को पता चलता है। दूसरे को कभी कभी एहसास होता है कि इस आदमी के पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है कभी। इसी बात को विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस मनुष्य का सेवक हूं जिसे, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ये जितना भी ब्रह्मांड में आप देख रहे हो, ये सब परमात्मा का अंश है। हम आप सब परमात्मा के अंश हैं। एक माने में परमात्मा ही है, लेकिन अज्ञानता, इग्नोरेंस, सब लीला चल रही, कहीं कोई कुछ भी नहीं। ना कोई अरबपति है, ना कोई करोड़पति है, ना कोई, यहां कोई कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़े पैमाने पे ड्रामा चल रहा है। अच्छा, जिसने वो ड्रामा देख लिया वो या तो बुद्ध हो गया कि भैया हमको ड्रामा में रहना है नहीं। जब प्रेम भी ड्रामा, रिश्ते भी ड्रामे, सब ड्रामा ही है, तो हमें ड्रामा नहीं करना। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें तो करना है। धरती पे आए तो ड्रामा करने ही आए हैं। धरती एक रंगमंच है, वहां ड्रामा करेंगे, एकदम करेंगे, लीला करेंगे। तो धर्म ने जो शब्द दिया वो लीला दिया। जो बेहोश में ड्रामा कर रहे हैं वो संसारी है, और जो होश में ड्रामा कर रहे हैं वो सन्यासी है। सिंपल। ये जो अंदर आपकी चेतना है, अब एक एग्जाम्पल मैं बार बार लेता हूं, वैभव सिंह सूर्यवंशी। ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, डॉक्टर एपीजे कलाम, पेपर वेंडर से भारत के राष्ट्रपति। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी का। पैसा नहीं था कि नदी पार करके चले जाएं, नाव में बैठ जाएं, प्रधानमंत्री बन गए भारत।
मैं आपको उदाहरण देता हूं, अति सामान्य परिवार से लालू यादव जी हैं, अति सामान्य परिवार से मुलायम सिंह यादव जी हैं, अति सामान्य परिवार से नरेंद्र मोदी जी हैं। यही तो खास बात है कि आखिर ये अति सामान्य वाले ग्रेट कैसे बन जाते हैं। अब उसमें एक शब्द है प्रारब्ध, बड़ा प्यारा शब्द है, जिसकी चेतना जिसको जितना मदद करती है, और जब चेतना और सांस का संबंध पूरी तरह टूट जाता है तो आदमी पागल हो जाता है। इसलिए पागल का कोई इलाज नहीं और ना कभी होगा। पागल का कोई इलाज ही नहीं और ना कभी होगा। जब चेतना पूरी तरह से अपने आप को किसी व्यक्ति से काट लेती है, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से, वो आदमी पागल हो जाता है। जब मन पता ही नहीं तो उसका इलाज कैसे करोगे? विचार कहां से आते हैं पता ही नहीं, विचार कौन से आएंगे पता ही नहीं। थोड़ा नशा वशे की गोली वोली देके, थोड़ा शौक वॉक देके कंट्रोल करने की आप कोशिश करते हो, इलाज नहीं कर पाओ। जो परमात्मा के दंड हैं उसमें सबसे खतरनाक दंड है पागल होना। कोई दवा ही नहीं, पागल की कोई दवा ही नहीं। जब घर में कोई पागल हो जाता है तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं देते, अनऑफिशियल, कि भैया ऐसा करो। यूपी का पागल है ना, तमिलनाडु में छोड़। क्यों? आप देखो अक्सर कोई पागल अगर आपके मोहल्ले में है तो आपको उसकी भाषा समझ में नहीं आई, लेकिन चूंकि एक समझौता है मानव के बीच कि पागल को खाना खिला दे, कपड़ा दे दे, कंबल दे देंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप पागल को कुछ देने जाते हो, वो लेता ही नहीं, उल्टा आपको दौड़ा भी सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार आप साधना के रास्ते पे चले और परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया, फिर तो आप डिस्टर्ब हो जाओ। एक्चुअली मानव का जो पैमाना है, इंसान हर चीज में जादू देखना चाहता है। भगवान है तो कहो हमसे इंटर पास करा दे, भगवान है तो कहो उनको हमको पैसा दिलवा दे, भगवान है तो उनसे कहो कि हमारी नौकरी लगवा दें। ये सब भगवान नहीं करते हैं, इससे बड़ा बड़ा जादू करते हैं। भगवान जिसके ऊपर रहम करता है उसको जो सबसे बड़ा गिफ्ट देता है वो है विवेक। मर्सिडीज वाले आके उसके सामने सजदा करते रहते हैं। बड़े बड़े चौपर वाले, बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, शंखपति। कभी आओ मिर्जापुर, शक्तिशगढ़ आओ, दिखाएं महाराज जी को। दरअसल आज की जो जनरेशन है उसने ज्ञान की ताकत देखी ही नहीं, उसको पता ही नहीं ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, क्योंकि उसको कविता कायदे की पढ़ाई नहीं गई। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने खुशबू को महकाया, जिसने फूलों को महकाया। आज की जनरेशन ने जो कविता पढ़ी वो कविता थी तोता हूं मैं तोता हूं, हरे रंग का तोता हूं, चोंच मेरी लाल है। वो तोता ही बन के रह गया। पर्सपेक्टिव, भगवान जिससे खुश होता है उसको देता है गिफ्ट के तौर पे विवेक, उसको देता है गिफ्ट के तौर पे करुणा, उसको देता है गिफ्ट के तौर पे साहस, उसको देता है गिफ्ट के तौर पे समझ। और फिर इन्हीं चारों शक्तियों का इस्तेमाल करके वो व्यक्ति महान बन जाता है। लेकिन हमें जो पैमाने सिखाए गए हैं, मतलब हमारे लिए आज की जो जनरेशन है उसके लिए गरीब कौन? जो साइकिल से चलता है, जो स्कूटी से चलता है,
जो धोती कुर्ता पहनता है, जो दाल चावल खाता है। तो जिस जनरेशन को अमीरी के बारे में पता ही नहीं है, वो उस रास्ते पे जाएगी कैसे? लेकिन इस जनरेशन को अगर आप देखो तो परेशान बहुत है। आज का मानव को आप देखो, आज की जनरेशन को आप देखो, बहुत परेशान, क्योंकि आपकी सारी खुशी बाहर पर निर्भर करती है। सारी, आपका सारा सुख बाहर है, अंदर कुछ है ही नहीं। तो जैसे वो बाहर वाला कटता है, और बाहर की एक लिमिट है। भाई कितनी शराब पिएगा आदमी? एक बोतल पी लेगा, बहुत बड़ा खलीफा है तो 2 पी लेगा, तीसरे में तो लेट ही जाएगा। कितना नशा करेगा, कितना सिगरेट पिएगा, कितना तंबाकू खाएगा, कितना सेक्स करेगा, कितना। मन और इंद्रियों की एक सीमा है। तो जैसे ही वो सुख का स्रोत बाहर का कटता है, वैसे आदमी तड़पने लगता है। अरे भैया, अरे ओह, आई एम सफरिंग, मैं बोर हो रही हूं, मैं बोर हो रहा हूं, मुझे बचाओ। लेकिन जिसने भी भगवान का हाथ पकड़ लिया, और भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, भगवान की परिभाषा यही, ओमनीपियंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी। इसीलिए सुकरात से जब कोई पूछता था कि तुम ज्ञानी हो, वो कहता था नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं। वो कहता था मैं कुछ जानता ही नहीं। ज्ञानी तो बहुत दूर की बात है। और इसी बात पर यूनान की जो सबसे बड़ी फेमस महिला संत थी डेल्फी, वो कहती थी सुकरात बहुत ज्ञानी आदमी। जिसको भी प्रभु का चरित्र पता चल जाता है और उस प्रभु के कुछ लक्षण उसके अंदर दिखाई पड़ने लगते हैं। भाई आप साधना करोगे तो जितनी डिग्री में आप चेतना से जुड़ते जाओगे, उतनी डिग्री में आपका बाहर विकास होता जाएगा। और मजेदार बात यह है कि आपको पता चलेगा। सदैव स्वामी राम जी के बारे में, रामदेव जी को देखो आप, पूरी दुनिया में योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जितनी डिग्री में चेतना आपसे कनेक्ट होती जाएगी, मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके पास सारी सुविधा, सारी लग्जरी, सारा कंफर्ट, पर वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए। सारा जीवन चाय की दुकान पे काट दिया, चौराहे पे काट दिया, दूसरों की बुराई करने में काट दिया। कई लोगों को मैंने देखा पूरा जीवन, पूरा जीवन काट दिया चौराहे पे, चायबाजी में, दूसरे की बुराई में, दूसरे की कमी। और बहुत कीमती है ये मनुष्य की योनि। शेर भले ही सम्मानजनक शब्द हो, लेकिन वो रहेगा जानवर ही पूरे जीवन। सिर्फ इंसान है जिसको मन और इंद्रियों से ऊपर उठ करने की अनुमति है और स्वयं भगवान बनने की अनुमति है। इसलिए मनुष्य की योनि को सबसे श्रेष्ठतम योनि कहा गया। और मैंने कहा कि परमात्मा जिस पे मेहरबान होता है और जिसके अंदर उतरना शुरू करता है, उसके अंदर करुणा आ जाती है। जिसको पता है कि सप्तऋषि मंडल के जो 2 तारे पीछे वाले दिखाई पड़ते हैं, उन दोनों के बीच में 12 लाख लाइट ईयर की दूरी है, वो सरल हो जाता है। सोचता है सिर्फ 2 तारे। अब जिसकी आंखें छोटी हैं, नीचे देख रहा है, धरती पे देख रहा है, उसको डिफेंडर वाला बड़ा अमीर लग रहा है। और जिसने आसमान देखना शुरू कर दिया कि सप्तऋषि मंडल के पीछे के जो तारे हैं, उनके बीच की दूरी 10 लाख लाइट ईयर है। तो जितना ब्रह्मांड हमें दिखाई पड़ रहा है, फिर उसकी दूरी, इसके बाद वो कितना बड़ा है। 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स अनुमानित डिस्टेंस है एक कोने से दूसरे कोने। 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स।
उस परमात्मा की आज कोई चर्चा ही नहीं करता। मुसलमान बड़े दुखी है, मुसलमान बहुत दुखी है कि अल्लाह हमारी सुन नहीं रहा। कैसे सुनेगा, कैसे सुनेगा? तुम्हारी नजर में तो सबसे बड़ा आदमी है दाऊद इब्राहिम, तुम उसकी ही तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हो। तुम औरंगजेब की तारीफ करने में नहीं थक रहे हो। एक मुसलमान को सबसे ज्यादा महिमा मंडन किसका करना चाहिए? अल्लाह का, पैगंबर का, पैगंबर के साहबों का। इतनी उम्र में मुझे कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिला, कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने अल्लाह की महिमा का वर्णन किया। कोई महमूद गजनी की तारीफ कर रहा है, कोई औरंगजेब की तारीफ कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो दाऊद इब्राहिम की ही तारीफ कर रहा है, कोई अपने पड़ोसी की, कोई फलाने नेता की ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, फलाने नेता है भैया 15 डिफेंडर से चल रहे हैं। और जो भी मनुष्य का महिमा मंडन कर रहा है वो पापी है। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आज आप हिंदुओं के साथ बैठो, कौन है जो परमात्मा का महिमा मंडन कर रहा है? तो जब परमात्मा का महिमा मंडन करोगे तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर ध्यान करेगा। जब परमात्मा का ध्यान करोगे 24 घंटा, तभी तो परमात्मा तुम्हारा ध्यान करेगा। जब तुम 24 घंटा बाहुबली, नेता, विधायक, ठेकेदार, सामंत कि भैया फलाने घर 10 बीघा में बना है, और जो इस धरती पे तुम रहते हो वो एक धूल बराबर भी नहीं है ब्रह्मांड में, तुम्हें उस ब्रह्मांड को बनाने वाले का जलवा नहीं दिखाई पड़ रहा? ये सब पापी है। जितने लोग मनुष्य की महिमा मंडन करते हैं ये सब पापी हैं, क्योंकि महिमा मंडन तो सिर्फ एक आदमी का किया जाना चाहिए। किसका? भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, गुरु का। देखो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं रघुनाथ जी की गाथा गाने जा रहा हूं, उन रघुनाथ जी की गाथा गाने जा रहा हूं जिन रघुनाथ जी की गाथा पहले बहुत सारे मुनि गा चुके हैं। आज के मानव को अगर तुम देखो, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, विवाह करने से भाग रहा, विवाह करने से भाग रहा, क्योंकि विवाह करेगा तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जिम्मेदारी निभाने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए। विवाह करोगे तो जिम्मेदारी, त्याग, स्त्री को भी त्याग करना पड़ेगा, पुरुष को भी त्याग करना पड़ेगा, दोनों त्याग करना पड़ेगा, तभी विवाह रूपी संस्था चलेगी। अब 30 साल तक स्त्री ने भी आजादी का स्वाद चखा और 30 साल तक पुरुष ने भी आजादी का स्वाद चखा। और आधुनिक शिक्षा सिर्फ राइट्स की बात करती है, ड्यूटी की बात तो करती ही नहीं। ड्यूटी की बड़ी दबे आवाज में बात करती है। अब 30 साल तक जिस पुरुष ने आजादी का स्वाद चखा है और 30 साल तक जिस महिला ने आजादी का स्वाद चखा है, वो बहुत रेयर केस में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में विवाह के बंधन में रह सकते हैं। क्योंकि विवाह एक जिम्मेदारी है, विवाह मौज नहीं है, जिम्मेदारी है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पूरी विवाह संस्था 2 सिद्धांतों पे चलती है, एक सेवा पे, एक त्याग पे। पूरी विवाह की संस्था 2 सिद्धांतों पे चलती है, एक सेवा पे, एक त्याग पे। और जब ध्यान साधना किया ही नहीं, आंतरिक शक्ति पैदा ही नहीं हुई, तो कोई भरत जैसा भाई कैसे हो सकता है? भरत जैसा भाई होने के लिए आंतरिक शक्ति बहुत ताकतवर होनी चाहिए, जिसके पास पूरा ब्रह्मांड है। वो अयोध्या का राज्य अपने भाई से क्यों छीनेगा? आज तुम देखो भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है,
लड़कों में और पर मां बाप में झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब मन पे जी रहे हैं। भरत भी भगवान है, उन्होंने भी 14 साल ध्यान साधना की है और 14 साल ध्यान साधना करके वो भी भगवान हो गए। भगवान राम तो भगवान है ही, लक्ष्मण जी तो भगवान है ही, भरत भी भगवान है, शत्रुघ्न भी भगवान है। क्योंकि चारों भगवान है तो एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहते हैं कि भैया नहीं चाहिए, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा है भैया, हम अयोध्या के लिए आपसे झगड़ा करने जाएंगे? आज अगर 4 भाई हैं तो चारों भिखमंगे हैं। जब खुद को ही नहीं अट रहा है और अटेगा कैसे? जिसके पास स्कॉर्पियो है वो फॉर्च्यूनर की तलाश में है, जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो BMW की तलाश में है, जिसके पास BMW है वो मर्सिडीज के तलाश में है, जिसके पास मर्सिडीज है वो मेबैक के तलाश में है, जिसके पास मेबैक है वो रोल्स रॉयस की तलाश में, लैम्बोर्गिनी की तलाश में, और जिसके पास रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी हो गई है वो कह रहा है चॉपर मिल जाता तो और मजा आ जाता। जब हवस ही नहीं खत्म हो रही है, इसलिए ध्यान साधना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।